तो दोस्तों अभी हम लोग हैं छतरपुर बस स्टैंड में। छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने, वो भी ऑटो से। छतरपुर से बागेश्वर धाम लगभग 32 किलोमीटर है, जहां तक पहुंचने के लिए आप ऑटो, बस या टैक्सी कर सकते हैं। बस तो लगभग हर घंटे छतरपुर बस स्टैंड से उपलब्ध है, जिसका किराया 50 रुपए है। पर बस बागेश्वर धाम मंदिर तक आपको नहीं ले जाती है, बस बागेश्वर धाम बाईपास तक ही आपको छोड़ देती है। और बागेश्वर धाम बाईपास से बागेश्वर धाम मंदिर लगभग 5 किलोमीटर है, जहां आपको दूसरा ऑटो या टैक्सी लेनी होती है, जिसका किराया 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। लेकिन आप छतरपुर बस स्टैंड से या छतरपुर रेलवे स्टेशन से ऑटो करते हैं तो ऑटो वाला सीधा बागेश्वर धाम मंदिर तक लेकर जाता है, जिसका किराया 50 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। तो यदि आप कहीं बाहर राज्य से या बाहरी शहर से आ रहे हैं तो आप छतरपुर से ऑटो से ही सीधा बागेश्वर धाम जाएं, जो कि आपको सीधा मंदिर के सामने तक लेकर जाता है। हर शनिवार और मंगलवार के दिन तो बागेश्वर धाम में भक्तों का मेला लगा रहता है। हजारों में नहीं लाखों की तादाद में भक्त बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और बालाजी महाराज अर्थात बजरंगबली के दर्शन करते हैं। पहले बागेश्वर धाम में शनिवार और मंगलवार के दिन ही भीड़ लगा रहा करती थी, लेकिन आज के समय हर रोज हजारों की तादाद में भक्त मंदिर दर्शन को पहुंच रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपको बागेश्वर धाम बालाजी के भी दर्शन करवाएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहना। हम आपको बागेश्वर धाम के बारे में सारी जानकारी देंगे कि आप रहें कहाँ, खाना कहाँ खाएं, दर्शन कैसे करें, अर्जी कहाँ से लगाएं। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्हें सभी बागेश्वर धाम में गुरु जी के नाम से संबोधित करते हैं। गुरु जी को बजरंगबली बालाजी महाराज से कई सारी सिद्धियां प्राप्त हैं और गुरु जी जो भी किसी भी व्यक्ति के बारे में कह देते हैं वह अवश्य ही होकर रहता है। बागेश्वर धाम में गुरु जी कथावाचन और दरबार लगाते हैं। कथावाचन के दौरान गुरु जी राम जी से जुड़ी हुई कई घटनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, हिंदुत्व, ग्रह दोष, घर का वास्तु दोष, व्यक्ति के जीवन के कष्टों और दुखों को, भूत बाधाओं को समाप्त करने जैसी कई चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। और कथावाचन के बाद वे दरबार लगाते हैं, जिसमें हजारों में नहीं लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। अपने दरबार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों को बुलाते हैं, उनका पर्चा बनाते हैं, लोगों के दुख तकलीफों को सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। गुरु जी किसी भी भक्त की तकलीफ सुनने से पहले ही उसकी तकलीफ का पर्चा बना देते हैं, उसकी तकलीफ को पर्चे के ऊपर लिख देते हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। भक्त गुरु जी के पास अपना नंबर लगवाने के लिए आतुर रहते हैं और देश के कोने कोने से लोग बागेश्वर धाम आते हैं। यदि भक्तों का गुरु जी से मिलना ना भी हो पाया तो कोई बात नहीं, भक्त बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज अर्थात बजरंगबली को अपनी पूरी समस्या बताते हैं और विश्वास मानिए बालाजी महाराज अर्थात बजरंगबली उस समस्या को जड़ से समाप्त कर देते हैं। ये धाम की महानता है। बागेश्वर धाम के बालाजी मंदिर में 3 तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। पहला लाल कपड़े के साथ, दूसरा पीला कपड़े के साथ और तीसरा काले कपड़े के साथ। लाल कपड़ा किसी भी तरह की मनोकामना के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि पीला कपड़ा विवाह बाधा को दूर करने और काला कपड़ा भूत बाधा को दूर करने में बागेश्वर धाम मंदिर में प्रयोग किया जाता है। आप लाल कपड़ा, पीला कपड़ा या काला कपड़ा अपनी समस्या के अनुसार चुनें। उस कपड़े में 1 नारियल, 5 लौंग, फूल, कपूर, मिठाई के 2 पीस रखकर उस कपड़े को बांध दीजिए। फिर बालाजी मंदिर की अपनी स्वेच्छानुसार परिक्रमा लगा लीजिए। कुछ भक्त 1 परिक्रमा लगाते हैं, कुछ 5,
कुछ भक्त 11 और कुछ भक्त 21 परिक्रमा के बाद मंदिर दर्शन को जाते हैं और मंदिर परिक्रमा के दौरान ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः लिखना ना भूलें। मंदिर परिक्रमा पूर्ण होने पर और मंदिर दर्शन के बाद उस कपड़े को मंदिर परिसर में ही कहीं बांधा जाता है। इस तरह आप मंदिर दर्शन करते हैं। जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो मंदिर के विभिन्न भागों में लाल, पीला या काले कपड़े में नारियल बंधे देख सकते हैं। ये सब बागेश्वर धाम आए सभी भक्तों की मनोकामनाएं ही हैं, जिन्हें वे बांध कर गए हैं। आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इतने सारे नारियलों का क्या होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप बागेश्वर धाम आते हैं तो आपको पवित्र भभूति दी जाती है। यह भभूति इन्हीं नारियलों से मिलकर बनी है। बागेश्वर धाम की भोजनशाला में इन नारियलों को जलाकर भोजन तैयार किया जाता है और भोजन बन जाने के बाद नारियल की राख को इकट्ठा कर उसकी पुड़िया बनाई जाती है, जिसे बागेश्वर धाम आने वाले सभी भक्तों में वितरित की जाती है। इस तरह बागेश्वर धाम की भोजनशाला में किसी भी तरह के ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं नारियलों को जलाकर भोजन तैयार किया जाता है। तो इस तरह करीब 45 मिनट में हम बागेश्वर धाम बाईपास तक ऑटो से पहुंच जाते हैं। ये बागेश्वर धाम का बाईपास रोड है। यहाँ से बागेश्वर धाम मंदिर लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यदि आप बस से आते हैं तो बस वाला आपको इसी जगह पर छोड़ देगा। ये बागेश्वर धाम बाईपास है। यहाँ से आपको दूसरा ऑटो 20 रुपए में लेकर बागेश्वर धाम मंदिर जाना होगा। तो चलिए चलते हैं बागेश्वर धाम बालाजी महाराज अर्थात बजरंगबली के दर्शन करने। मेहंदीपुर वाले बालाजी की तरह ही बागेश्वर धाम मंदिर है। यहाँ बालाजी स्वरूप बजरंगबली की पूजा होती है, जो कि आपके कष्टों को, आपके दर्द को सुनते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर एक नीम के पेड़ के नीचे स्थित है। नीम का पेड़ प्रेतराज सरकार का प्रतिरूप है, जो कि भूत बाधाओं को दूर करते हैं। और शिव जी का मंदिर भी मंदिर प्रांगण में स्थित है, जो कि पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, भैरव बाबा की तरह। तो दोस्तों, कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए अब हम आपको आगे की यात्रा दिखाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु उनके दादाजी भगवान दास जी ही थे, जिनकी समाधि स्थल मंदिर के ही पास ही स्थित है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को रामायण गीता का पाठ करना उनके दादाजी ने ही सिखाया था। शास्त्री जी का बचपन शास्त्र विद्या प्राप्त करने में ही बीता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ज्यादा पढ़ाई करने वृंदावन जाना चाहते थे, परंतु पैसों के अभाव के चलते वे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। अपने दादाजी द्वारा दिए गए ज्ञान विद्या को ही सर्वोच्च मानकर बालाजी मंदिर में ध्यान साधना करने लगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें बजरंगबली के आशीर्वाद के रूप में कई शक्तियां प्राप्त हुईं, जिनका प्रयोग शास्त्री जी जन कल्याण के रूप में करते हैं। कुछ साल पहले तक बागेश्वर धाम मंदिर के आसपास कुछ ही प्रसाद की दुकानें हुआ करती थीं, लेकिन आज के समय बागेश्वर धाम का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। कई प्रसाद की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, भोजन के होटल और रहने की कई धर्मशालाएं आज के समय बागेश्वर धाम में उपलब्ध हैं, जो कि 100 रुपए में एक गद्दा देकर आपको रात बिताने की सुविधा देते हैं। आप बागेश्वर धाम में रहने और खाने की विशेष सुविधा उपलब्ध हैं, जो कि भक्त दूर दूर से, दूसरे राज्य से या दूसरे शहर से बागेश्वर धाम दर्शन को आते हैं। वे आराम से यहाँ रुककर सुबह और शाम की आरती लेकर अपने घर लौट सकते हैं। वैसे बागेश्वर धाम का अन्नपूर्णा भंडारा गृह भी सारे भक्तों को प्रसाद रूपी भोजन उपलब्ध कराता है, जिसका आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह आप बागेश्वर धाम मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। आप किसी भी दिन मंदिर जाइए, आपको कई भक्तों के पीछे खड़े होकर ही कई घंटे इंतजार करने के बाद ही मंदिर दर्शन करने मिलता है। मंदिर में आप अपनी समस्या के अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हैं।
मंदिर गेट के सामने ही बागेश्वर धाम का ऑफिस भी है, जहां आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने के लिए अर्जी लगा सकते हैं, जिसमें आपको एक पेपर पर अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर लिखना होता है। बागेश्वर धाम में खाने के कई होटल उपलब्ध हैं जो कि बिना लहसुन प्याज के ही भोजन बनाते हैं। इसके अलावा रहने की कई धर्मशालाएं भी हैं जिनमें एक दिन का 100 रुपये देकर आप रह सकते हैं। इस तरह आज के समय आपको बागेश्वर धाम में दर्शन, रहने और खाने की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। बागेश्वर धाम में थोड़ी बहुत समस्या बिजली की हो सकती है, लेकिन यह समस्या केवल गर्मी के दिनों में ही रहती है। बरसात या ठंड के समय तो बिजली की समस्या का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम वैसे ही ठंडा हो जाता है। ज़्यादातर बिजली गर्मी के दिनों में ही यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम बागेश्वराय नमः।